जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के स्पेशल जो यूथ पब्लिकेशन से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और ये जो है ना आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट इस बुक का होने वाला है। अगर इसके पहले कोई भी क्लास आपका छूट गया है, कोई भी प्रैक्टिस सेट का क्लास आपको छूट गया है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 14 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और ये आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। इसके बाद जो है ये पूरी तरीके से बुक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है ना इस बुक का एक क्लास आपका और करवाएंगे, जिसमें एक क्लास में जो है ना आपका पूरा 15 सेट आपका क्या करेंगे, रिवीजन करवा देंगे। तो वो भी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा समय है आने में, उसको एक दिन जो है ना संडे या आपका शनिवार को जो है ना पूरी क्लास पूरा बुक को ख़त्म करवा देंगे। अगर अभी आपका कोई भी क्लास छूट गया, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और अभी वर्तमान में जो आपका यूनिक पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है क्लास, उसको जरूर देखिएगा। और ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अल्टरनेट वाइज जो है ना नया ग्रुप में एक दिन एडिटोरिया, एक दिन यूनिक, या तो 2 दिन एडिटोरिया, एक दिन यूनिक, इस तरह से जो है ना प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे करवाया जा रहा है। तो अंतिम समय में जो है ना प्रैक्टिस सेट और रिवीजन ही आपका क्या करे, रिजल्ट डिसाइड करेगा कि हाँ आपका रिजल्ट कितना पानी में है, कितना नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और क्लास देखिए। यही आपको 2 काम करना, बाकी एक और क्लास कर सकते हैं। बाकी गौरव सर का जो सुबह जो करंट अफेयर से क्लास आता है उसको कीजिए अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर अंतिम समय प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसी को रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना 110 में किया गया है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संविधान की जो है ना प्रस्तावना क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों तौर तरीके को अपनाने की पूरी छूट देता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है ना किसे है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार है किसे है। बताइए तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, राष्ट्रपति का। किसका है, राष्ट्रपति का है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत और स्थगित करने का अधिकार जो है ना किसको पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, जो वह किस राजनीतिक दल के थे। बताइए तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कौन थे, IENC के थे। किसके थे, आपका नेशनल कांग्रेस के थे। किसके थे, INC मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार जो है ना कितना वर्ष है। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 21 वर्ष। कितना होगा, 21 वर्ष होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। बताइए क्वेश्चन करा है कि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब किया गया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1975 में। कब किया गया था, 1975 में किया गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर जो है ना मृत्यु तक, 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री पद का जो है ना प्रधानमंत्री का पदभार संभाला।
और 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके से इस्तेमाल किया था और इस बात ने जो है ना आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को दिन इस्तीफा देने की बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी। तो कब करवाई? 1975 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का समान कार्यकाल जो है ना कितने वर्ष का होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का समान कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 6 वर्षों। कितना होता है? 6 वर्षों का। नेक्स्ट है करा इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है बताइए। करा इनमें से कौन सा जीव जो है ना भारत का राष्ट्रीय जल जीव है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से गंगा नदी की क्या है? डॉल्फिन है। नेक्स्ट आइए, करा कि IPC का विस्तार जो है ना क्या है? IPC का जो फुल फॉर्म है क्या है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा इंडियन पीनल कोड है। क्या है? इंडियन पीनल कोड है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा अर्थ ट्विन के रूप में जो है ना जाना जाता है बताइए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किसको जानते हैं? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा शुक्र को। किसको जानते हैं? शुक्र को। चलिए आगे देखिए करा उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक जो है ना कौन सा है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का जो कारक है कौन सा है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताइए। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जाम्बेजी नदी पर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि नक्शे के अध्ययन को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि धूपगढ़ जो है ना कौन सा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है बताइए। धूपगढ़ जो है किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ए होगा। क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कितना है? धूपगढ़ कितना है? इसका मीटर ऊंचाई बोलेगा तो कितना? 1350 मीटर। सतपुड़ा का बोलेगा धूपगढ़, अरावली का बोलेगा तो गुरु शिखर, और आपका नीलगिरी का बोलेगा तो क्या है? आपका डोडा बेटा है, और बिंद का बोलेगा तो क्या है? सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। चलिए आगे देखिए करा कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है बताइए। कौन इसमें जो है ना आपका गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा स्टैनली जलाशय जो है ना कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्या आपका सही है। दूसरा करा गोविंद सागर जलाशय कहाँ है? आपका गोविंद सागर बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। और तीसरा है शांति सागर बोलेगा तो केरल में है। ये क्या आपका गलत है। शांति सागर बोलेगा तो क्या है? आपका जो है शांति सागर कर्नाटक में, ना कि केरल में। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी नागार्जुन सागर बांध बोलेगा तो आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। ये क्या आपका सही है? तो यहाँ पे A, B, D सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा कि संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को किस क्रांति कहा गया है? मतलब कौन सा क्रांति कहा गया है? संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई वृद्धि को कौन सा क्रांति कहा गया है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पीली क्रांति। क्या होगा? पीली क्रांति। नेक्स्ट है कि कानपुर इनमें से किस नदी किनारे जो है ना स्थित है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गंगा नदी किनारे क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कौन सा आदेश उत्कीर्ण कराकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार जो है आचरण कर सके बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 14। कितना होगा? तो 14। तो अशोक के 14 शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त किए गए, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करना था। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा जो है ना की गई है बताइए। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुमार संभव बोलेगा किसका है? तो कालिदास का है। ठीक है। अब मालती माधव बोलेगा तो किसका है बताइए। तो मालती माधव बोलेगा किसका? भभूति का है। ठीक है। और क्रियाताजुनियम के लेखक बोलेगा तो कौन है? भारवी है। ठीक है। और याद रखें ना कुमार संभवम बोलेगा तो किसका है? तो कालिदास का ही है। और क्रियाताजुनियम बोलेगा तो किसका? भारवी का। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल कुमार संभव किसका? कालिदास का। लेकिन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया, इसलिए क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा इंडिया नाम जो है ना कौन सा नदी से लिया गया है बताइए।
तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिंधु नदी से जो है ना लिया गया है। तो इंडिया नाम जो है ना सिंधु नदी से लिया गया है। तो भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के जो है ना उत्तर पश्चिम में बहती है। और ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते हैं, जिसका मतलब होता है सिंधु के लोग थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित जो है ना मतलब निर्मित करवाया था? बताइए, करा इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? बताइए किसने करवाया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? बताइए किसने कराया था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है करा कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है करा कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? बताइए विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला जो है ना किसने रखी थी? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हजरत मियाँ मीर जी ने रखा था। किसने रखा था? हजरत मियाँ मीर जी ने रखा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए क्वेश्चन करा कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। चलिए आगे देखिए करा कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? बताइए करा किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अवध को। किसको बोलते हैं? अवध को। नेक्स्ट है करा इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय आंदोलन के शुरू होने की जो है ना वजह बनी? बताइए क्वेश्चन करा इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दांडी यात्रा। क्या होगा? दांडी यात्रा होगा। तो याद रखिएगा ना कि वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। नेक्स्ट है करा कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? बताइए कि वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में जो है ना टपक जाएगा। बताइए अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड बरेली। किसका है? लॉर्ड बरेली का है। चलिए आगे देखिए करा कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? बताइए करा कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र का वरीयता दी गई थी? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट है करा कि बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? बताइए बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आगे भी देखिए ऑप्शन है। बताइए क्या होगा? करा कि बैंक दर का जो अर्थ है ना क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली क्या है? ब्याज दर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? बताइए क्या वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रिवर्स रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है ना कौन सा है? बताइए भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केरल। कौन सा राज्य है? तो केरल है। नेक्स्ट आएगा कि भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप जो है ना क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। नेक्स्ट आएगा इंद्रधनुष 2.0 जो है ना किससे संबंधित है? बताइए इंद्रधनुष जो है ना 2.0 किससे संबंधित है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों व का पूंजीकरण से क्या है? तो संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विद्युत मंत्रालय के क्या जो है ना अधीन है। नेक्स्ट है करा कि भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? बताइए
भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 1919 से 1920 में किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है ना कौन सा है, बताइए। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है ना कौन सा है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा करगम है। क्या है? तो करगम है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से जो है प्रभावित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कथक है। क्या है? तो कथक है। नेक्स्ट है करा कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को जो है ना मनाया जाता है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र तिथि दिवस जो है ना मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ना कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस बोलेगा 14 नवंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बोलेगा तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस बोलेगा तो 24 अक्टूबर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का जो है ना पूर्ववर्ती था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा व्यापार एवं शुल्क पर क्या है? समान करार है। चलिए आगे देखिए करा कि GSLV का पूरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। GSLV का पूरा नाम जो है ना क्या है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट क्या है? लॉन्च व्हीकल है। तो GSLV का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट आइए कराए कि क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। ONGC का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा देहरादून में। कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ बटन जो है ना उपस्थित होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ बटन उपस्थित होता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, बताइए। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है ना प्रेषित होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक फाइबर क्या है? प्रकाशिक फाइबर एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश बिंदु के रूप में जो है ना संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा भेजी जाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्वता करने के लिए US कीवर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे, बताइए। कह रहा है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्वता करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा Ctrl+Z। क्या होगा? Ctrl+Z देंगे। ठीक है, तो Ctrl+Z कुंजी को एक साथ दबाकर हम अंतिम क्रियाओं को पूर्वता जो है न कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा XHTML का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। XHTML का फुल फॉर्म मतलब क्या है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। चलिए आगे देखिए करा कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई जो है ना क्या है, बताइए। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना क्या होगा? तो डी होगा टेस्ला है। क्या है? तो टेस्ला है। चलिए आगे देखिए करा कि सूरज की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। सूरज की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जाता है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है, बताइए। बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बुरादा उष्मा का क्या है? कुचालक है। क्या है? बुरादा जो है ना उष्मा का क्या है? कुचालक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण के मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण के मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए।
तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पैरेलियोमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु के केंद्र के अंदर जो है ना स्थिति होते हैं, बताइए। कराए कि निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्र के अंदर जो है ना स्थित होते हैं, बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रोटॉन्स और क्या होगा? न्यूट्रॉन्स होगा। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, जबकि क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाता रहता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एसिड लेपन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, बताइए। निम्नलिखित में से किस तत्वों का जो है ना, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है, बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हीलियम का है। किसका है? तो हीलियम का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि शुष्क बर्फ जो है ना किसका एक ठोस रूप है, बताइए। शुष्क बर्फ जो है ना किसका ठोस रूप है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। चलिए आगे देखिए, करा कि बॉक्साइट जो है ना किसका एक अयस्क या खनिज है, बताइए। बॉक्साइट जो है ना किसका एक अयस्क और खनिज है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो है ना किसको जानते हैं, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जानते हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, बताइए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, XY। क्या होगा? XY होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला करा कि हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, ये क्या है? सही है। हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, क्या है? सही है। दूसरा करा अधिकांश मेढक अंडप्रजक जंतु हैं, ये भी क्या है? तो सही है। तीसरा करा कि हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, ये क्या है? आपका गलत है। और नेक्स्ट करा कि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ABD क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक जो है ना कार्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑक्सीजन का जो है ना वहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का वहन करना। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है, बताइए। मस्तिष्क का जो भाग है ना कौन नहीं है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कर्णपाली जो है नहीं है, लेकिन आपका चेतक, मज्जा और पॉन्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, बताइए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी है, बताइए। कह कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1513 जो है ना घन मीटर है। कितना है? 1513 घन मीटर है। चलिए आगे देखिए, करा कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन के समय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे गैजल मैस्कॉट के रूप में जो है निर्धारित किया गया है, बताइए। करा खो खो वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन के समय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे गैजल मैस्कॉट के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तेजस और क्या है? तारा है। चलिए आगे देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन से क्या है आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, आप सभी लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, सभी लोग देख लीजिए। 67 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 68 का क्या होगा? तो 68 का जो है यहाँ पे क्या होगा? तो 68 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 69 क्या होगा? 69 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा,
72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। बहुत लोग का देखिए कमेंट आ रहा था ना, कॉल भी आ रहा था कि मेरा मैथ रीडिंग जो है ना क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो देखिए आप लोग का जो है ना सोल्यूशन पीडीएफ किस लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग उसमें सोल्यूशन का जो है ना मैथ रीडिंग का किया रहता है, उससे हेल्प लीजिएगा ना, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो आपको इतना तो बोल सकते हैं ना कि आप 10 क्वेश्चन मैथ का उसमें दिया हुआ है, तो आप उसमें हेल्प लेकर के कम से कम 5+ मैथ जो है ना बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। आप ट्राई ही नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। मान लीजिए ये रीडिंग बना हुआ, पहले आप बनाने की कोशिश किए, अगर आपसे नहीं बना, इसका डिटेल देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि आपको समझ आइए कि हाँ इस तरह से रीडिंग में इस तरह से किया है तो बन गया। तो कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। आप ट्राई ही नहीं कीजिएगा। किसी चीज़ से डरना जो है ना सबसे बड़ा जो है ना अपने आप में पाप है। हमें डरना नहीं है। चाहे कोई बुक लीजिए, चाहे कोई भी बुक लीजिए, चाहे पढ़ना है या प्रैक्टिस सेट लगाना, सोचिए कि नहीं डरना नहीं है। अगर इस काम को करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोचिए ना कि मूवी देखते हैं तो बैठते हैं ना कि एकदम कितना एकदम मतलब मन में ये रहता है कि नहीं मूवी में आगे क्या होगा नहीं होगा। तो कोई भी काम को अगर ज़बरदस्ती कीजिएगा, अगर लग रहा है कि नहीं करने का मन है, जिसमें अगर लगे ना कि पढ़ाई करने का मूड रहे, उसमें मैथ रीडिंग बनाइए। आप अगर सेट बना रहे हैं, ग्रुप में ज्वाइन है, अगर आप सेट बना रहे हैं तो ठीक है, आप जीके जीएस करेंट अफेयर्स और हिंदी का आप सेट बना लीजिए। जब लगे कि हाँ हिंदी मैथ रीडिंग का नहीं बनाया, तो जिस समय आपका स्टार्टिंग में या सुबह आपका मॉर्निंग में जब उठते हैं, जब आपका पढ़ने का मन करे, तो आप सीधा ना मैथ रीडिंग ही 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िएगा। आप जो भी सेट में क्वेश्चन दिया रहता है बस उसको बनाइएगा ना। आपका बिहार पुलिस मद निषेध में जो है ना आपका 10 अगर मैथ पूछेगा, 10 रीडिंग पूछेगा, तो आप उसमें आप कम से कम तो 15 आराम से सही कीजिएगा। 10+ तो सही कीजिएगा, कम से कम 15 आसपास जो है ना आपका सही हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा। तो पहले आप डर जाइएगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा मेरे पास बहुत सारा कॉल मैसेज आया। और हाँ, जहाँ लगे ना कि ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यूट्यूब से थोड़ा सा कोई भी टीचर का जहाँ से समझ में आता है वहाँ से डेली आधा घंटा रीडिंग, आधा घंटा मैथ, 1 घंटा रीडिंग, आप आधा घंटा मैथ जो है ना पढ़ सकते हैं। रीडिंग तो आपका हर एग्जाम में काम आएगा। आपका तो बिहार में कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका रीडिंग का क्वेश्चन, चाहे दरोगा में दीजिएगा तो आपका 10 रीडिंग पूछबे करेगा, बिहार पुलिस में दीजिएगा तो 5-6 रीडिंग रहेगा ही। तो कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बाकी सभी लोग, जितना भी लोग अभी बिहार पुलिस मद निषेध का जो नया ग्रुप स्टार्ट हुआ उसको नहीं ज्वाइन किए, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि उस ग्रुप में जो है ना बेहतर तरीके से आपका टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट जुड़ करके आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 74 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए, 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 75 का जो है ना 75 का क्या होगा, 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। और बाकी देखिए आपका जो है ना एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 1 आया है मद निषेध का, उसका देखिए वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। ऐसा जहाँ तक हमें पता चला है, अगर वॉल्यूम 2 आ जाएगा तो बहुत बेहतर होगा, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 आ जाए तो फिर आपके पास एकदम बेहतरीन ढंग से आपका जो है ना बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। आप उस प्रैक्टिस सेट को हमेशा लगा जाइएगा ना, रिवीजन करके जाइएगा, तो ऑटोमेटिक आप एग्जाम में बेहतर स्कोर पाइएगा। और जनरल का जो है ना, हम कल भी आपके ग्रुप में बोले थे जो 100 दिन वाले में हैं, उसमें हम आपको बहुत सारे मैसेज किए थे। उसमें देखिएगा कि आपका हम जनरल का हाईएस्ट बोले हैं कि आप 70 नंबर लड़का ला रहे हैं, तो आप एकदम आँख बंद करके रहिए, उससे कम ही नंबर कट हो जाएगा, हमें पता है। लेकिन हम टारगेट दिए हैं क्योंकि इतना आपको करवाया जा रहा है। तो 70 टारगेट आपका लड़का का है, 60 आपका लड़की का है। चाहे कोई कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करें, 70 लड़का और आपका 60 लड़की, इसमें आप कैटेगरी घटा लीजिए, 2-3 नंबर जिस अनुसार रहता है कटअप उस अनुसार कर लीजिए। लेकिन वो जो कटअप हम बोले हैं ना 70 और 60, ये हम जितना करवा रहे हैं उस लेवल पे बोले हैं। कितना लोग तो उतना भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको पता है ना किस लेवल का प्रैक्टिस ग्रुप में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हवा नहीं है कि हाँ 70 बोल दे तो मेरा 70 नहीं आ रहा है, 65 नहीं आ रहा है तो हमें डर लग रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 77 का देखिए क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 78 का क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 80 का क्या होगा, 79 का जो है ए होगा। 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 से आपका 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, आगे 10 क्वेश्चन 91 से आपका 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। यहाँ से इंग्लिश का है 10 क्वेश्चन, आगे से 91 से आपका हिंदी का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे देखिए कर है ना ग्रामेटिकल ईरर, मतलब इसमें जो है ना किस में ईरर है, गॉड इज ग्रेट एंड वी कुड बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही हैज़ बेस्टॉड ऑन अस। बताइए कौन सा सेंटेंस में जो है ना ईरर है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो है ना बी में है एंड बी कुड में क्या है, ईरर है। यहाँ पे एंड बी कुड के स्थान पे क्या होगा, एंड बी मस्ट होगा, तब क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फुल स्टीम ए हेड। बताइए तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मूव ऑनवर्ड विथ क्या है, डिटर्मिनेशन। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड वाइली। वाइली क्या होगा बताइए,
तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा क्राफ्टी होगा, क्या होगा क्राफ्टी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, लुक एट द हिप्पो खालिस्तान अबाउट हैप्पली इन द रिवर, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा स्पेल्सिंग होगा, क्या होगा स्पेल्सिंग होगा। चलिए आगे देखिए करा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पिकेट, मतलब क्या है पिकेट, ये क्या आपका गलत तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे जो सही मीनिंग होगा ना क्या होगा, तो यहाँ पे PAC यहाँ पे PACKET होगा, मतलब पैकेट मतलब क्या होता है पोटली होता है। चलिए आगे देखिए करा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ईयर 1973 देयर वी एयर 9 टाइगर्स रिजर्व, जो बट खालिस्तान क्या है द नंबर हैज राइजन टू क्या है 50, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्रेजुअली होगा, क्या होगा ग्रेजुअली होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लेस वेयर एंटीक्योट्स आर केप्ट, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा म्यूजियम होगा, क्या होगा म्यूजियम होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 करा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एमेचर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या अंडरलाइन आइटम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन किया कट डाउन ऑन, प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंस नाउ आर यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द क्या है फ्यूचर, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रिड्यूस होगा, क्या होगा रिड्यूस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ड्वार्फ वैराइटीज और ट्री एंड श्रब्स ग्रोन इन क्या है पोर्ट्स से, बताइए क्या होगा। ड्रॉप वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पोर्ट्स, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बोनसाई होगा, क्या होगा बोनसाई होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 से आपका हिंदी का 10 क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि धूमिल, धूमिल जो है ना शब्द का विपरार्थक शब्द क्या है, बताइए। धूमिल शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उज्ज्वल, क्या होगा उज्ज्वल होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है हिंदी में जो है ना कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना है, तो 28 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है यदि ए ओ तथा अ के बाद कोई मित्र स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अ आए अब हो जाता है, यह संधि कौन सी है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आयादी होगा, क्या होगा आयादी होगा। नेक्स्ट है करा कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ना आपका छिद्रानिवेशी कहते हैं, क्या है छिद्रानिवेशी कहते हैं। नेक्स्ट है करा अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला जो युग्म है ना कौन सा है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वायु, क्या होगा अग्नि होगा। नेक्स्ट है करा कि अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हिस्सा और क्या होगा कंधा होगा, क्या होगा हिस्सा और जो है ना कंधा होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का सही अर्थ कौन सा है, तो कंकाल शब्द का सही अर्थ बोलेगा तो आपका हड्डियों का क्या है ढांचा है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अमृत, क्या होगा अमृत का नहीं होगा लेकिन सूर्य श्वेत और योगी का होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का जो है ना परिवाची है, बताइए अग्नि का परिवाची कौन है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पावक, क्या होगा तो पावक होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुसीबत झेलना, क्या करना मुसीबत झेलना। तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का नया जो ग्रुप नंबर 2 है 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट अगर चाहते हैं कि ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पे जो है ना आप पेमेंट करके 99 रुपया, और यही नंबर क्या है इसी नंबर को है ना ये व्हाट्सअप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए 75493924 क्या है 90। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना आप सभी लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से जो है ना टारगेट वाइज क्या है प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।